एक सवाल अनेकों बार हमारे सामने आता है कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। मगर महावीर का जो दर्शन अनेकांतवाद, वह कहता है न भाग्य बड़ा है न कर्म बड़ा है। क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आज जो हम कर्म करेंगे वही कर्म कल भाग्य बनकर हमारे सामने आएगा। जैन दर्शन भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद में विश्वास करता है। मगर जैन दर्शन यह भी कहता है कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। वो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। अनेक लोगों से मैंने ये सुना कि हम ये कैसे जाने कि हमने किस जन्म में कैसे कर्म किए थे। मगर ये याद रहे, आज हमें जीवन में जो सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, यश अपयश, सफलता असफलता, लाभ हानि, शोक हर्ष, उस सब के जिम्मेदार केवल और केवल हम स्वयं हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर में हमने जैसे कर्म किए थे उन कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। मगर हम अगर पुरुषार्थवाद को जगा लें, हमारे भीतर में अध्यात्मवाद को जगा लें, तो हम स्वयं अपने भाग्य की तस्वीर को बदल सकते हैं। मेरे भाग्य की तस्वीर को बनाने वाला मैं स्वयं हूँ। दुनिया में दूसरा कोई मेरा कर्ता नहीं है। ऐसी कोई लकीर नहीं है जिसे मैं मिटा नहीं सकता। ऐसी कोई लकीर नहीं है जिसे मैं मिटा नहीं सकता। और ऐसा कोई चित्र नहीं है जिसे मैं बना नहीं सकता। क्योंकि बनाना और मिटाना तो आदमी के हाथ का खेल है। बनाना और मिटाना तो आदमी के हाथ का खेल है। मगर आदमी से बढ़कर आदमी की तकदीर नहीं है। आदमी से बढ़कर आदमी की तकदीर नहीं है। मत यकीन कर हाथ की लकीरों पर इतना, मत यकीन कर हाथ की लकीरों पर इतना। तकदीर तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मगर अगर हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें जिससे हम स्वयं अपने कर्ता होते हुए अपने भाग्य का शंखनाद कर सकते हैं, मैं 3-4 बातें विशेष तौर से लल्लूराम के .com पर कहना चाहूँगा। पहला, आज मानसिक तनाव बहुत बढ़ रहा है और मानसिक तनाव का अध्यात्मवाद में पहला कारण बताया कि पानी का अपव्यय करना। हम पानी के अपव्यय से बचें। दूसरा, आज जो सबसे बड़ी समस्या बढ़ रही है वह समस्या है कि व्यक्ति अपने विचारों को स्थिर नहीं रख पाता। इसका भी सबसे बड़ा कारण है पानी का अपव्यय करना। तो हम सबसे पहला संकल्प ये लें कि आज के बाद में, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो या घर का कोई भी नल हो, उस नल से किसी भी प्रकार के पानी का अपव्यय नहीं हो। क्योंकि कई नल खराब होने के बाद महीनों तक ठीक नहीं कराए जाते और उनमें टप टप करके पानी बहता रहता है और वो पानी घर में अशांति पैदा करता है, मानसिक तनाव पैदा करता है और वो चित्त को भ्रमित करता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज पारिवारिक क्लेश, कभी संयुक्त परिवार भारत का उच्च आदर्श था, मगर आज पारिवारिक क्लेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं जिन कारणों में, अनेक कारणों की मैंने खोज की, उसमें एक कारण रसोई घर में जो पट्टी होती है, उस पट्टी पर अगर गैस और पानी एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं कि वो नकारात्मक ऊर्जा परिवार में क्लेश पैदा करने का कारण बनती है। क्योंकि अग्नि और जल, ये दो तत्व एक दूसरे के विपरीत है। उसी तरह से तीसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप खुशहाली चाहते हैं
तो कभी भी अन्न के कण को व्यर्थ न करें। आज शादियां होती है, पार्टियां होती है, अगले दिन उन भवनों के बाहर गंदगी का जो ढेर देखा जाता है, तो अन्न की बर्बादी भी मानव के दुर्भाग्य का कारण बनती है। तो तीसरा संकल्प हो कि अन्न का कण और आनंद का क्षण कभी व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। अगर इन 3 सूत्रों को भी आप अपनाते हैं तो आप अपने भाग्य का कर्ता बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।